नमस्कार। आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का परिणाम होनी चाहिए। यानी आप अपने जीवन में जो बने, अपने दम पर बने, अपने किए गए फैसलों से बने, और इसके लिए चाहिए सही दिशा, सही ताकत, सही ऊर्जा, और वो हमें देता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 20 अप्रैल का दिन कैसा होने वाला है आपके लिए, तो आइए इस दिन को समझते हैं आपके राशिफल में, और उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपके दिन को एक यादगार, एक शानदार दिन बना देंगे। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों की काम के प्रति आपकी लगन आपको बड़ी सफलता दे सकती है। इसी तरह का समर्पण इंसान को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस अच्छाई से जरूर जुड़े रहें। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़ेंगे उसमें थोड़ी सी रेगुलरिटी लाने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अपनी कोशिशों में आपको केंद्रित हो जाना पड़ेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए इसी तरह के फोकस की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? किसी से भी व्यर्थ में उलझने की कोशिश न करें। तकदीर की भूमिका अच्छी है, लेकिन अपने लिए कोई ऐसा जोखिम न खड़ा करें जो आपके पैसे को भी कहीं खतरे में डाल दे। वृषभ राशि वालों के हालात इस वजह से मददगार हैं क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं, और इसी तरह की लगन आगे के द्वार खोलती है। अपनी मेहनत पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से बढ़ते हुए दबाव को एक आशीर्वाद समझें और ज्यादा काम करने की आदत डाल लें। आने वाला समय भी आपके लिए बहुत सारी नई उपलब्धियां खोल रहा है। क्या ना करें समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को व्यर्थ में बिखरने न दें। लोगों के बहकावे में आकर आप व्यर्थ में अपने चुने हुए रास्ते से कहीं हट ना जाएं। ऐसा बिल्कुल ना हो कि लोग आपको बहकाएं और आप उनके बहकावे में आकर अपने रास्ते से ही हट जाए, अपना रास्ता बदल दें। बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने आ रहा है अरुण कुमार राय। आपका सवाल है, ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। आपकी डिटेल्स हैं 13/10/1976, हावड़ा में इनका जन्म हुआ है, 11:35 रात में। 2015 सितंबर से इनकी मैरिड लाइफ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रीजन ये कि पत्नी इनके साथ नहीं है और इन्हें अपने बच्चे के साथ अलग रहना पड़ रहा है। क्या करें जिससे इनकी शादीशुदा जिंदगी बचे, या इनके लिए क्या सलाह है? अरुण जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अक्टूबर 2018 तक। दुखद परिस्थितियां रही शादीशुदा जीवन में, बच्चे को लेकर आप अलग रह रहे हैं, और जुलाई अगस्त 2017 से आपके सामने वो विकल्प भी उभर के धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जब आप शादी की ओर बढ़ सकें और अपने बच्चे को भी एक खुशनुमा माहौल दे सकें। देखिए, इस तरह के फैसले करना बहुत दुखदाई होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ज़िंदगी में कई तरह के फैसले करने ही पड़ते हैं, चाहे आप उन्हें चाहें चाहे ना चाहें। तो ज़िंदगी भी हमें एक दिशा दिखाती है कि किस रूप से आगे बढ़ना है, और उस धारा के साथ आप भी आगे बढ़ जाइए। तो जुलाई अगस्त 2017 में आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे दर्दनाक फैसले होते हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रुकने से कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, हालात कैसे भी क्यों ना हो। आपको भी आगे बढ़ना है। मिथुन और कर्क राशि, आगे तो हम सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये रुकावटें नहीं आएंगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बताई जाती हैं, आसान सी बातें, उन्हें शामिल कर लेंगे। तो राशिफल जानिए और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें 20 अप्रैल के लिए। मिथुन राशि वालों को अपने पैसे को कहीं फंसा लेने से तो बचना ही पड़ेगा। वैसे भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर या अपने खर्चे बढ़ाकर अपना नुकसान ना बढ़ाएं कहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की बनती बिगड़ती चुनौतियों को समझने की जरूरत पड़ेगी। घर परिवार में शांति भी इसी वजह से बनानी ही पड़ेगी। हर चीज आपको कुछ ना कुछ परेशान करती रहती है, इससे बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े विचारों को लेकर अपने मन में खलबली न मचाएं। जो जैसा चल रहा है उसी में संतोष पाने की कोशिश कर लें। किसी भी चीज को लेकर व्यर्थ का फेर बदल कर लेना भी इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले अपनी अच्छाई बनाए रखें और लोगों का ख्याल रखें। अपना कर्तव्य निभाना जिंदगी में और चीजों से ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को भी समझ लें कि विचारों का मतभेद बना रहेगा, लेकिन ये जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल कर लेने में ही फायदा है। शायद आपके आसपास के लोगों से आपके विचार न मिले, लेकिन फिर भी
शांति तो बनाए ही रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में, किसी भी चीज का असर अपने कामकाज पर बिल्कुल ना आने दें। कामकाज में पैसा भी लगाना पड़ेगा और मेहनत भी लगानी पड़ेगी। अपनी ओर से इसमें कोई कमी ना रखें। कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपनी तरफ से कोई कमी ना हो। हालात हैं, अगर वो कुछ परिस्थितियां लाते हैं उन्हें आप झेल लीजिएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई मुश्किल पैदा ना हो, इसका प्रयास करना है। सिंह और कन्या राशि, प्रयास हम सबको करने पड़ते हैं देखिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। थाली में सजा कर चीजें नहीं मिला करती, तो उसके लिए जरूरी है सही सोच और सही कोशिश। तो हम आपको बताएंगे कि 20 अप्रैल के लिए आपके राशिफल के साथ आप क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी देनदारी पर पड़ सकता है और इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति का उतार चढ़ाव नजर भी आ रहा है। अपने हालात को भली भांति समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालने की आपकी कोशिशें अच्छी हैं, उन्हें बनाए रखना होगा। घर परिवार में लोगों की बात को समझें ताकि उनके लिए कुछ समय निकाल सके। रिश्तों से जुड़े ताल्लुकात बेहतर बनाए रखने होंगे आपको। क्या ना करें इस समय में? धन लाभ के किसी विचार को लेकर आप अपनी ओर से कोई गलती ना करें। बहुत उत्तेजित हो जाने से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते चले जाना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों के मन में धन लाभ की इच्छा बनी रहेगी तो कुछ बेहतर करने की कोशिशें भी बनी रहेंगी और यह समय आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। छुटपुट उतार चढ़ाव के बावजूद घर परिवार में संतोष का माहौल बनाए रखना होगा, तभी जाकर आप अपनी गलतियों से बच पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? लोगों की बात में गलतियां ना निकालते चले जाएं। अपने मन में लोगों के प्रति किसी अविश्वास की भावना भी ना बढ़ाएं। हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश जरूर कर लें। सवाल सोच का है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप हर हाल में, हर हालात में अच्छाई को और खुशियों को खोज ही लेंगे और यही कोशिश करनी है आपको। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आ रहा है, इनका नाम राजीव तेवतिया, डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1975, 4:25 सुबह इनका जन्म हुआ है। भीरावटी सैदपुर में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अब सेकंड जॉब चाहते हैं, तो ये कैसा फैसला है? और घर भी लेने की इच्छा है अब कि अपना घर, अपनी छत हो जाए, तो इनकी कुंडली क्या कहती है? राजीव, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2017 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। प्रोफेशनल रीसेटलमेंट का सवाल है। रिटायरमेंट के बाद किस रूप से अपने आप को रीसेटल करें, बहुत बड़ा सवाल होता है। जनवरी से जून 2018 के बीच में आपके लिए वो संभावनाएं खुल रही हैं जब आपका फिर से कैरियर बन जाए। 2019 और 2020 में आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही। तो ये जो आने वाला वर्ष है राजीव जी, इसे इस रूप से समझ ले कि फिर से रीसेटल होने के लिए बहुत सारी फिर से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो जनवरी से जून 2018 में आपको एक नई नौकरी भी मिल जाएगी और उसके बाद आने वाले सालों में सब कुछ वो होगा जो आप चाहते हैं। आपका घर होगा, बहुत सुकून की जिंदगी होगी, यानी वक्त अच्छा आ रहा है। आप उसके लिए बस तैयार रहिएगा। तैयारी देखिए हर एक को करनी पड़ती है, बगैर तैयारियों के जिंदगी कभी बेहतर नतीजे हमें देती नहीं, और आपको तैयार करना हमारा काम है। हम कुछ आसान सी बातें ज्योतिष गुरु से पूछकर आपको पहुंचाते हैं ताकि आप उन बातों पर चलकर अपने आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकें। 20 अप्रैल आपके लिए कैसा होगा? तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात अच्छे बने रहेंगे तो घर परिवार में सुख भी बना रहेगा। इस तालमेल को समझे ताकि आप अपने जीवन को सही रूप से आगे चला पाएं। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपको सही रास्ते पर आगे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से आप इस अच्छाई का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। अपनी कोशिशों को एक सही दिशा में लगाए रखना इस समय बहुत बड़ी बात होगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचे कि कोई बड़ा परिवर्तन करके आप अपने हालात को और बेहतर कर लेंगे, इसलिए पैसे को आधार बनाकर ऐसा कोई जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। वैसे भी इस समय अपने पैसे को किसी खतरे में डाल लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य से जुड़े हालात कुछ ऐसे बने रहेंगे कि आप मेहनत के रास्ते पर चलते चले जाएं। इसका असर इस रूप से होगा कि आपकी तकदीर आपका पूरा साथ निभाए। आपकी सोच विचार में भी और आपकी बातचीत में भी बहुत ज्यादा सुकून बना रहना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? बहुत विनम्रता बनाए रखनी होगी। कोई आपको कितना भी उकसाए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को संभालना ही पड़ेगा।
तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते में कोई उतार चढ़ाव बिल्कुल ना आने दें। निजी जीवन में लोगों का ख्याल जरूर रखें, लेकिन अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर अपनी स्थिति को खतरे में ना डालें। इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ा लें कि जो अपनी परिस्थिति है या जो अपनी स्थिति है उसी पर हम कोई खतरा मोल ले लें, ये मत कीजिएगा। इच्छाओं को थोड़ा दबाना पड़ता है कभी कभी। धनु और मकर राशि, अब आपकी बात, आइए देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए अचानक लाभ की परिस्थिति बन सकती है, जो आपको जिंदगी की एक नई दिशा भी दिखाए। इसका अच्छा असर आपकी समृद्धि पर भी पड़ सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में, अपनी किसी भी बात में आपको धीमा हो जाने की जरूरत पड़ेगी। तेजी में कही गई बात का असर बुरा ही पड़ सकता है, इस बात को समझना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में, अपने कामकाज से बनती हुई अच्छाई को किसी भी तरह से कम ना होने दें। बार बार अपने विचारों को या अपने फैसलों को बदलते रहने की गलती बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है। लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उस मदद को पूरी तरह से समझ ना पाए और ये आपकी गलती होगी। क्या करना चाहिए समय में, मंजिल के करीब पहुंचकर घबरा जाने से तो बचना ही होगा। उन कारणों को भी समझना होगा कि आप अपने कदम क्यों पीछे हटाते चले जा रहे हैं, ताकि उन्हें संभाला जा सके। क्या ना करें इस समय में, जिंदगी की कोई नई दिशा बनाने के लिए आप अपनी परेशानियों को बहुत ज्यादा ना बढ़ा लें। वैसे भी पैसे की अहमियत को समझे, इसे बर्बाद करने की कोशिश न करें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु के साथ। ब्रेक के बाद इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, बात कुछ और राशि की। तो अब कुंभ और मीन राशि आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं 20 अप्रैल के लिए। तो सबसे पहले आपका राशिफल जानेंगे, यानी दिन कैसा है इसका अंदाजा आपको देंगे, और उसके बाद इस दिन को आपको कैसे और बेहतर दिन बनाना है वो टिप्स आप तक पहुंचाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सिर्फ पैसा जुटा लेना ही पूरी बात नहीं है, उस पैसे को संभालना भी पड़ेगा। और अगर पैसा आसानी से आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं गलती भी करते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, पैसे से जुड़े फैसलों को तो ध्यानपूर्वक लेना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मन को भटकाकर कोई गलत रास्ता अपना लें। अपनी सच्चाई और ईमानदारी हर सूरत में बनाए रखनी होगी। क्या ना करें समय में, अपनी छवि को बचाए रखना बहुत बड़ी बात होगी। कुछ भी ऐसा न करें जिसके चलते कोई आप पर लांछन लगा सके। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाकर उस शक्ति या उस ऊर्जा को जरूर प्राप्त कर ले जो आपके इस समय के बिगड़े हुए काम संवार सकती है। मीन राशि वालों की अपनी मेहनत और प्रदर्शन इस समय आपको बड़ा लाभ दे सकता है, और फिर उस लाभ को अपने काम की स्थिति से जोड़ लेना ही आपकी सूझबूझ होगी। इसी वजह से अपने कारोबार में भी पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में, काम के प्रति आपकी पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि आपको पूरी बात साफ और स्पष्ट समझ में आए, तभी जाकर आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभाल पाएंगे। और इस समय किसी भी तरह के नुकसान से तो बचना बहुत ही जरूरी होगा। क्या ना करें समय में, लोगों से जरूर जुड़े, लेकिन लोगों से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इस समय किसी भी तरह की नाराजगी में पड़ते चले जाना ठीक नहीं होगा। कहाँ नाराजगी मोल ले रहे हैं आप दूसरों की, छोड़िए, ये वक्त किसी को नाराज करने का नहीं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और फिर चलते चलते ये बात याद रखिए, अपनी जिंदगी की कमान किसी के हाथ में ना दीजिए, अपने हालात के हाथ में भी मत दीजिए, अपने फैसलों के हाथ में दीजिए। आपके फैसले आपकी जिंदगी में आप कहां पहुंचेंगे उस दिशा को तय करेंगे, उस दिशा को बनाएंगे। और फैसले लेने में अगर कभी भी आपको कमजोरी लगे, कभी भी उलझन लगे, कभी भी असमंजस लगे, हम आपके साथ हैं। आपके तारे@aajtak.com, इस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हम तक। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।